साईं राम बच्चों, जैसे कि पहली वीडियो में आपने स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ लिया है। अब हम इस पाठ के अंतर्गत अभ्यास कार्य का क्वेश्चन आंसर आपको समझाएंगे। अब आप सबसे पहले यहाँ पर मौखिक क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो आपको पता है कितने वर्ण होते हैं, क्योंकि आपको अंग्रेजी में, हिंदी में और संस्कृत में तीनों में मालूम होना चाहिए। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया भी था पहली वीडियो में कि कितने होते हैं, 26। अब है दूसरा प्रश्न है आपके पास, ख वाला। ऐसे 5 नाम सोचकर कक्षा में बताइए जिनमें अलग अलग मात्राओं का क्या है, प्रयोग हुआ हो। तो ये 5 नाम आपने सोचने हैं और अपनी रफ नोटबुक में लिखना है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपने लिखने हैं। तो पहला है, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? जैसे कि आप पढ़ चुके हैं, संस्कृत में भी पढ़ चुके हैं, अब हिंदी में भी। तो वर्ण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है या इकाई है। और ये कितने प्रकार के होते हैं? स्वर और व्यंजन। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो ये आपने अपनी रफ कॉपी में लिखना है। अब ख वाला क्वेश्चन है, वर्णमाला से आप क्या समझते हैं? तो वर्णमाला से क्या समझते हैं? तो वर्णों के निश्चित और क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब है हमारे पास प्रश्न, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो स्वरों की मात्राएं होती हैं तथा व्यंजनों की नहीं होती है। वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं तथा व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से ही होता है। तो ये आपने प्रश्न उत्तर पढ़े। अब हम चलते हैं वर्ण विच्छेद की ओर। ये हमारे पास वर्ण है और इनका हमने टुकड़े करने हैं। जैसे कि कमरा का क धन म, क धन अ धन म धन अ धन र धन आ। लेकिन जो ये हलंत लगे हैं, तो ये किस पे लगे हैं? व्यंजनों पे ही लगे हैं ना, स्वरों पे नहीं लगे हैं। तो स्वरों पे कभी भी हलंत नहीं लगते हैं, केवल व्यंजन पे ही हम हलंत लगाते हैं। हलंत आपको हमने बताया कि एक तिरछी सी रेखा होती है, उसे हलंत कहते हैं। और वो कहाँ कहाँ यूज होती है वो आपको पढ़ाया गया है। अब है नीचे हमारे पास रूप क्या दिया गया है। तो इसके हमने क्या करने हैं? टुकड़े करने हैं। जैसे कि ऊपर कमरा में आपने देखा है कैसे टुकड़े करके लिखे हैं। तो र, सबसे पहले हमें क्या देखना है? रू नहीं लिखना है, र। तो र लिखेंगे और इसमें बड़ा ऊ है, तो बड़ा ऊ है तो र के साथ हम क्या लिखेंगे? र धन बड़ा ऊ धन प धन अ। तो क्योंकि उसमें बड़ा ऊ की मात्रा है इसलिए हमने इस तरह से उसको लिखा है। अब है वृक्ष। तो वृक्ष का वी, तो व धन ई छोटी ई धन र, और र के बाद अ नहीं है क्योंकि वो आधा है। तो धन क, अक्षर का हम अभी पढ़ा है ऊपर कि अक्षर का क्या होता है? 2 शब्दों के मेल से बना होता है। जैसे क और स, प वाला स। तो आगे आपको समझ में किस तरह से हमने लिखना है। अब है नीचे घड़ी। घ धन अ धन ड़ धन ई, बड़ी ई, तो घड़ी। अब है चिड़िया। नीचे क्या है? चिड़िया। च धन छोटी ई धन ड़, फिर छोटी ई धन य धन आ, क्योंकि य में आ की मात्रा है। तो चिड़िया,
तो या के बाद आ सुनाई दे रहा हमको, तो हमने उसमें आ लिखना है। तो अभी आपको वर्ण विच्छेद के बारे में पता चला। अब चित्र के नीचे दिए गए शब्दों में मात्रा लगाकर पूरा कीजिए। अब है यहाँ पर क्या है, कबूतर है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, इसमें मात्राएं लगी हैं, पूरी तरीके से सही लिखा हुआ है, तो कबूतर। अब है म छ ल, तो यहाँ पर दिख रहा है हमको चित्र में कि ये क्या बनी हुई है, मछली। तो अब हम क्या लिखेंगे, म और छ ठीक है, लेकिन ल में आ की मात्रा और उसमें बड़ी की मात्रा हम लगाएंगे, तो क्या हो गया, मछली। अब ब क र, तो ये क्या है, ऊपर चित्र में आपको क्या दिख रही है, क्या दिख रही है चित्र में, बकरी। तो अब इसको र में आ की मात्रा और उसमें फिर बड़ी ई की मात्रा हम लगाएंगे, तो क्या हो गया, बकरी। ठीक है। अब है आगे क छ अ, और ऊपर क्या बना हुआ है, चित्र क्या है, किस चीज़ का चित्र है, कछुआ का। तो ये कछुए के चित्र में क छ और अ, तो इसमें क में तो कोई मात्रा नहीं है, लेकिन छ और अ में हम लोग मात्रा डालेंगे। तो छ में छोटा उ की मात्रा और अ में आ की मात्रा, तो कछुआ। तो इस तरह से हमारे जो शब्द नहीं थे वो हमने पूरे किए। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए। क में है अ, तो जैसे कि डॉक्टर के उसमें लगता है, लेकिन उसमें ओ की मात्रा नहीं होती, उसमें सिर्फ साइन लगता है, तो ये इंग्लिश का है। तो हिंदी भाषा का और हिंदी भाषा का मूल स्वर नहीं है, इसमें पहले से ही दिया है, स्वर नहीं है वो। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो। तो क्या क्या होते हैं, इसमें हम लिखेंगे स्वर और व्यंजन। जहाँ पर खाली स्थान है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्वर और व्यंजन। कितने प्रकार के होते हैं, दो। ठीक है। अब है नीचे खाली स्थान है की मात्राएं होती हैं। तो किसकी मात्राएं होती हैं, अभी पढ़ाया था, स्वरों की मात्राएं होती हैं और व्यंजनों की नहीं। तो इस खाली स्थान में आप क्या लिखेंगे, व्यंजनों की नहीं होती है। अब आगे चलते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, कहते हैं ना। अब है व्यंजन का उच्चारण क्या की सहायता से होता है, किसकी सहायता से, स्वरों की सहायता से होता है। तो आपने अभी खाली स्थान भी पढ़े। अब चलते हैं हम लोग वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। अभी तक हमने वर्ण विच्छेद किया, लेकिन जो विच्छेद कर रखे उन्होंने, जो ये शब्दों के टुकड़े किए हुए, शब्दों के टुकड़े किए हुए हैं, वर्ण हैं ये, तो इनको हमने शब्द बनाना है। तो अब है यहाँ पे ऊ धन न धन अ, तो ये पहले से यहाँ पर लिखा हुआ है ऊन। तो अब है क धन ई धन ल धन आ, तो अब है क्योंकि उसमें छोटी ई है, तो हमने क्या लिखेंगे वहाँ पे, किला। क्या लिखेंगे, किला। अब है प धन औ धन ध धन आ, तो प में पौधा, तो प और औ, तो ये औ की मात्रा है, तो क्या आ गया यहाँ पर, पौधा। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, पौधा। अब है च धन आ धन द धन अ धन र धन अ, तो अपने आप मालूम हो रहा है कि चादर। क्या लिखेंगे, चादर। अब है नीचे कुछ उल्टे पुल्टे वर्ण हमें दिए गए हैं, जिनको हमने सही करना है। जैसे सबसे पहले ऊपर क्या दिया गया, ज गा र, लेकिन ये गलत है, ये शब्द नहीं बनेगा। तो ये कुछ उल्टे पुल्टे वर्ण हैं, अलग अलग हैं, और इनको हमने शब्द बनाना है। तो इसमें आएगा गाजर, पहले से ही लिखा हुआ है गाजर। अब है र ज सु, तो खुद ही मालूम, आपको ढूंढ के निकालना है कि पहले कौन सा शब्द वर्ण आएगा और कैसे हम इसको शब्द बनाएंगे। तो सु र और ज, तो क्या शब्द बना हमारा, सूरज। फिर है नीचे वे स रा, तो वे स रा तो गलत है, तो अब आएगा सबसे पहले हम स लेंगे, तब फिर वे लेंगे और रा, सवेरा। अब है दि म र,
जैसे म में अंक की बिंदु है तो इसमें मंदिर, तो अब क्या आ गया हमारा ये मंदिर। तो इसी तरह आपको और भी शब्द बनाने हैं। तो यहाँ पर है या प ही, तो अब क्या आएगा पहिया। प हम पहले लेंगे, फिर ही फिर ही लेंगे, फिर या, तो पहिया। अब यहाँ पे इड़ी या ची, तो सबसे पहले हम ची लेंगे, फिर इड़ी, फिर या, चिड़िया। सा न बु, तो अब कहाँ से शुरू करेंगे, सा बु न, तो ये सही शब्द बन रहे हैं, साबुन। अब है क नौ र, तो कनौर, ये तो कुछ नहीं शब्द बना, तो नौ कर, क्या हुआ, नौकर। तो आपने उल्टे पुल्टे शब्द भी लिखे, ठीक है। अब इनको अपनी रफ कॉपी में लिखकर आप बार बार याद करोगे। अब नीचे कुछ व्यंजनों से 3-3 हमें शब्द बनाने हैं। तो जैसे यहाँ पे ड से दिया गया है, तो ड से डमरू, ठीक है। ड से क्या होगा, क्या होगा, ड से डमरू, ड से डब्बा भी होगा, और ड से डोली, ठीक है। तो कुछ भी हम शब्द बना सकते हैं, ये तुम अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हो। अब अड़, तो अड़ से तो पहले कोई शब्द नहीं बनेगा, तो हम इसको, इन शब्दों को हम बीच में भी ले सकते हैं, जैसे लड़का, लड़की, ठीक है, लड़ना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग, अब ढ है, ढ के नीचे बिंदु है और एक ढ में कुछ नहीं है, तो ये क्या है, ढक्कन। सबसे इसमें क्या आ जाएगा, ढक्कन आ जाएगा, ढोलक आ जाएगा, ठीक है, और ढलान आ जाएगा। अब नीचे ढ, उसके नीचे बिंदु है, ट ठ ड ढ, ठीक है, ट ठ ड ढ। तो इस तरह से ये ढ एक और बिंदु वाला ढ है, तो इसमें आ गया जैसे पढ़ना, ठीक है, पढ़ो, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ भी आप शब्द बना सकते हैं। अब है नीचे दिए गए वर्णों से 2-2 शब्द बनाइए। तो सा से बनाना, हमने 2 शब्द बनाने हैं, तो सामान तो पहले से लिखा है, लेकिन इसमें आ जाएगा साधारण, क्या आ जाएगा, एक और साधारण आ जाएगा। अब है पु, तो पु का क्या आएगा, पुराना भी आ सकता है, ठीक है, और पुस्तक भी आ सकती है। अब है यहाँ पर क्या है, या, तो इसमें याद, और इसमें क्या आएगा, यान भी आ सकता है, और ह के आगे हल, और आगे क्या आएगा, हरा आ सकता है, ठीक है। और अब आगे है बो, तो एक में आएगा बोतल आ जाएगा, और एक में बोली, ग में क्या आएगा, गरम, और एक में क्या आएगा, गगन, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या पढ़ा, पूरे आपको संस्कृत के वर्ण विचार के बारे में आपने पढ़ा, वर्णमाला के बारे में पढ़ा हिंदी में। अब इसके आप क्या लिखेंगे, इस पाठ में आए हुए कठिन शब्द, या जो भी आपको, जैसे कि वर्ण विच्छेद हो गए, और उनके टुकड़े करना या उनको फिर जोड़ना, इस तरह से आपने वर्णमाला में बहुत कुछ पढ़ा। अब इसमें एक क्वेश्चन दिया गया, 8 ऐसे शब्द लिखिए जिनमें किसी मात्रा का प्रयोग ना हो, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक मात्रा से संबंधित एक चित्र अपनी उत्तर पुस्तिका में बनाइए, ठीक है, उसमें रंग भरिए। तो अगर आपके पास अपनी बुक आ गई हो, तो आप इसमें देख कर सही शब्द आप लिख सकते हैं, ठीक है, वर्ण विच्छेद कर सकते हैं, वर्णों का मेल भी कर सकते हैं, और ये जो फिलअप हैं इनको भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और जिन शब्दों पे मात्रा लगानी है उन पे आप मात्रा लगा सकते हैं, तथा अच्छी तरह से आपको वर्णमाला संस्कृत और हिंदी में याद होनी चाहिए, ठीक है।